जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, उमंग में होंगे, आनंद में होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों होना भी चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों ऐसा ही हम लोग और आप लोग चाहते हैं। जब हम लोग और आप लोग प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हर मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी सरल से सरल बना करके हम उन कार्य को करके ही पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को एक साथ मेरा शुभ दोपहर। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, बताइए आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करना शुरू करें तो प्राथमिक विद्यालय विषय हिंदी कक्षा 3, 4 एंड 5 यानी प्राथमिक विद्यालय में हिंदी विषय में कक्षा 3, 4, 5 के लिए मुख्य रूप से, और इसमें ऊंचे क्लास का तो विशेष रूप से फायदा होगा, चाहे वो मध्य विद्यालय का आ जाए और चाहे जो है उच्च विद्यालय का आ जाए। ठीक है, उच्च विद्यालय यानी 9, 10 और मध्य विद्यालय मतलब 6, 7, 8 क्लास का। और 1, 2 क्लास को तो ये जो है नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा व्याकरण विषय से है, हिंदी में व्याकरण विषय से है ये बातें। तो मेरे प्यारे बच्चों 3, 4, 5 को तो जानना ज़रूरी इसको भी है, क्योंकि जब जड़ मजबूत रहता है, नींव मजबूत रहता है, तो ऊपर चाहे कितना भी आंधी तूफान झोंका आ जाए उसको सहन करने का हमेशा क्षमता रखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिडिल स्कूल वाले के लिए विशेष लाभ है, हाई स्कूल वाले के लिए अति विशेष लाभ है, और प्राथमिक विद्यालय वालों के लिए लाभ है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, दिवस की बात किया जाए तो आज जो है, आज सोमवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ का विशेष रूप से। तो सोमवार का दिन है तो सोमवार लिख दिए। दिनांक की बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों तो 30 जून 2025 यानी 30 तारीख 6ठा महीना 2025, यानी बोला जाए तो जून महीना का आज अंतिम दिन है। आज रात्रि के 12 बजे तक 30 जून रहेगा, और रात्रि के 12:01 से जो है 1 जुलाई हो जाएगा। मंगलवार के दिन से 1 जुलाई शुरू हो रहा है। आप सभी के जीवन में मैं आशा करता हूँ कि मंगल ही मंगल होंगे। सत्र की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो सत्र 2025-26 है, सत्र 2025-26 है। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज हम लोग हिंदी विषय में व्याकरण से संबंधित उपसर्ग सीखने को जा रहे हैं। आज का टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग ये जो है आज का टॉपिक है ना। तो उपसर्ग को इंग्लिश में, ये जो ब्रैकेट में हम लोग लिखे हैं, ये उपसर्ग का इंग्लिश है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, जब किसी भी चीज़ को हम लोग अगर हिंदी में जानेंगे तो उसका इंग्लिश भी होता है।
जब किसी भी चीज़ को हम लोग हिंदी में जानेंगे तो उसका इंग्लिश भी होता है, ये आपको भली भांति पता है। ठीक है, तो उपसर्ग को हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। उपसर्ग को हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे साथियों प्रीफिक्स कहते हैं। उपसर्ग का इंग्लिश क्या होता है? प्रीफिक्स। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि हम लोग प्राथमिक विद्यालय के लिए बना रहे हैं, तो खूब ढेर सारा विस्तार से चर्चा करेंगे तो बच्चे लोग का दिमाग हौच पौच हो जाएगा। तो वैसा कार्य ना करते हुए अगर बड़े लोगों के लिए चाहिए तो मैं इसी चीज़ को विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। इसके लिए आप लोग जब हमें कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, तो फिर मैं उन चीज़ों को विस्तार पूर्वक लेके जाऊँगा। ठीक है, अभी शॉर्टकट में लेकर के चलते हैं कि उपसर्ग में जो है एक उपसर्ग लिया हूँ परि उपसर्ग। एक उपसर्ग लिए हैं, कौन सा उपसर्ग मेरे प्यारे साथियों? परि उपसर्ग। इस परि उपसर्ग की सहायता से हम लोग कुछ शब्द का निर्माण करेंगे। इस परि उपसर्ग की सहायता से हम लोग कुछ शब्द निर्माण करेंगे। कुछ शब्द का मतलब 2 भी कर सकते हैं, 4 भी, 10 भी, 20 भी, 50 भी, जितना भी कर सकते हैं आप लोग। इसमें कोई मतलब बंधन नहीं है कि आप जो है 20 ही करके दिखाएंगे, 5 ही करके दिखाएंगे, जितना आपसे हो सकता है उतना कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों इसके बाद आप लोगों को क्या बता रहे हैं? शब्द निर्माण, परि उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द। ये तो हम लोग आप लोगों को पहले जो है बता दिए कि परि उपसर्ग से कुछ शब्द का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। ये जो गोल जैसा, बिल्कुल वृत्त जैसा गोल जैसा है, इसके अंदर में ये जो 2 अक्षर का शब्द लिखा हुआ है, ये कौन सा शब्द है मेरे प्यारे साथियों? परि शब्द है। ये कौन सा शब्द है? परि शब्द है। और ये परि शब्द हमारा क्या है? उपसर्ग है। यही परि शब्द हमारा क्या है? उपसर्ग है। इसी परि शब्द उपसर्ग से, इसी उपसर्ग से यानी कि परि शब्द से हम लोग कुछ शब्द बनाएंगे और उस शब्द का जो निर्माण करेंगे वो शब्द का कुछ जो है सही मायने में अर्थ निकलना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, तभी तो हम लोग समझेंगे कि ये हमारा उपसर्ग जो परि उपसर्ग है, इन परि उपसर्ग की सहायता से जो हम लोग नया शब्द बनाए हैं, इन नया शब्द का अर्थ भी होता है। तो ये मेरा सही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले हम लोग परि शब्द से देखिए परिपूर्ण बनाने जा रहे हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों ये क्या हो गया? परिपूर्ण। कोई भी नया शब्द बनाने से पहले, कोई भी नया शब्द बनाने से पहले उसके पहले ये परि शब्द का जो है साथ होना ज़रूरी है। कोई भी नया शब्द बनाने के बाद नहीं, उसके पहले। ठीक है, तो अब देखिए मेरे प्यारे साथियों परि तो हम लोग जानते हैं कि ये उपसर्ग का नाम है, उपसर्ग वाले शब्द का नाम है परि। अच्छा, पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। अब पूर्ण के पहले परि लग गया तो हो गया परिपूर्ण। पूर्ण के पहले परि लग गया तो ये आपका क्या बन गया मेरे प्यारे साथियों? परिपूर्ण बन गया। अब जब परिपूर्ण बन गया तो परिपूर्ण का मतलब क्या होता है? इस मतलब को तो आप लोगों को लिख करके हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे साथियों मैं आपको मौखिक रूप से बताते चलूँ कि परिपूर्ण का मतलब होता है, परिपूर्ण का अर्थ होता है जो हर तरह से पूर्ण हो या जो हर तरह से पूरा भरा हुआ हो, पूरा फुल हो, पूरा पूर्ण हो, उसे कहते हैं हम लोग मेरे प्यारे साथियों परिपूर्ण। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों अब दूसरा परि उपसर्ग से हम लोग दूसरा नया शब्द बनाने जा रहे हैं। तो लिख सकते हैं परिवार। परिवार का वार। अब बताइए परिवार का मतलब क्या होता है?
तो आप लोग तो समझ गए कि वार के पहले परी लगा, अब परी के बाद जो हम लोग वार लगाए तो बन गया परिवार। ऐसे वार का मतलब होता है किसी पर हमला करना, लेकिन वो वार के पहले हम लोग परी लगा दिए तो अब जो है उसका अर्थ भी बदल गया, हमारा एक नया शब्द भी बन गया परी उपसर्ग की सहायता से, और इसका जो है अर्थ भी बदल गया। तो क्या बन गया मेरे प्यारे साथियों? परिवार बन गया। तो ये परिवार का मतलब क्या होता है आप लोग तो भली भांति जानते हैं, इसमें तो ज़्यादा आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि दिक्कत भी नहीं होगा। परिवार का मतलब होता है फैमिली, फैमिली का मतलब होता है परिवार, जिसमें परिवार में भाई बहन माता पिता चाचा चाची ये सब हम लोग और आप लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसी का नाम है परिवार, इसी को कहते हैं परिवार। तो मेरे प्यारे साथियों अब नेक्स्ट नंबर तीसरा नंबर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? परी। ये क्या है? हमारा उपसर्ग है। इसी उपसर्ग परी उपसर्ग की सहायता से हम लोग तीसरा नया शब्द का निर्माण करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो परी उपसर्ग है तो ये सभी जितना भी हम लोग शब्द बनाएंगे, जितना भी हम लोग नया शब्द बनाएंगे उन सभी से पहले, उन सभी में वो शब्द से पहले यही परी उपसर्ग लगेगा, जो कि उसका एक नया शब्द होगा और उसका अर्थ जो है अर्थ भी निकलेगा, मतलब भी निकलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों परी उपसर्ग है तो परी उपसर्ग लगा दिए। अब इसके साथ में अगर हम लोग हो आकर रोहार हार ले ले, है ना, तो क्या हो गया? परिहार। अच्छा, अब ये बताइए मेरे प्यारे साथियों, अगर परी लग गया तो परिहार हो गया, अब परी नहीं लगता तो सिर्फ हाकर रोहार होता। तो ये हार क्या आपका शब्द नहीं बन रहा था? ये हार भी आपका शब्द बन रहा था, लेकिन ये हार का मतलब क्या निकल रहा था कि हार मान लिया, किसी ने किसी के प्रति कोई काम करने के लिए सोचा था लेकिन उसके वजह से उस काम को नहीं कर पाया, उसके काम में कोई विघ्न डाल दिया तो उस कार्य को वो नहीं पूरा कर पाया तो वो हार मान लिया, मतलब किसी एक दूसरे से हार मान लिया, हार गया। तो वहाँ पर शब्द उस शब्द का दूसरा अर्थ निकल रहा था, लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जो है जब परी उपसर्ग लग गया तो यहाँ पर हो गया परिहार, और ये परिहार का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। ये परिहार का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? त्यागना। ये परिहार का मतलब क्या होता है? त्यागना। किसी चीज़ को त्याग दिया, किसी चीज़ को छोड़ दिया, उसे कहते हैं हम लोग परिहार। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों अब आप लोगों को मैं विशेष क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इसी प्रकार से अब लीजिए नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर मतलब अगला नंबर। अगला नंबर आपका क्या हो जाएगा? चौथा नंबर। चौथा नंबर में परी उपसर्ग शब्द से आप लोग कुछ अलग प्रकार का नया शब्द बनाने जा रहे हैं। जैसे मान के चलिए इसमें पर और हसीकर परी तो लिख ही दिए हैं, लेकिन यहाँ पर नौकर म नाम लिख दे तो हमारा क्या शब्द बन गया? परिणाम। अच्छा, यहाँ पर जो परी के पहले नौकर म नाम लिखे हैं ना, तो ये नाम शब्द का मतलब कुछ अर्थ नहीं निकलता है। हाँ, दंत नौकर म नाम रहता तब इसका अर्थ निकलता है कि किसी व्यक्ति का नाम या किसी जीव जंतु का नाम लिखने को सूचित कर रहा है, इंगित कर रहा है, संकेत दे रहा है, इशारा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कोई वैसा बात नहीं है। तो यहाँ पर जब हम लोग परी उपसर्ग लगा दिए तब जाकर के हमारा ये शब्द सही हो गया, और ये शब्द का मतलब होता है ये परिणाम। परिणाम का मतलब होता है नतीजा। किसी भी चीज़ का हम लोग कार्य किए तो उसका मेरे साथ कैसा परिणाम निकला, अच्छा परिणाम, बुरा परिणाम, तो इसका मतलब हुआ नतीजा, रिजल्ट इंग्लिश में जिसको कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट आप लोग
आगे क्या देख रहे हैं। अब जो है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट आप लोगों को आगे 5वां नंबर, नेक्स्ट नंबर यानी कि अगर सीरियल नंबर से बात किया जाए तो आपका ये 5वां नंबर होगा, है ना। आपका ये कौन सा नंबर होगा मेरे प्यारे साथियों, आपका ये 5वां नंबर हो जाएगा। 5वां नंबर में परि उपसर्ग शब्द से आप लोग नया शब्द का निर्माण अगर करना चाहते हैं, परि उपसर्ग शब्द से आप लोग अगर नया शब्द का निर्माण करना चाहते हैं तो एक में परि के साथ पूर्ण लिए परिपूर्ण हुआ, दूसरा में परि के साथ वार लिए परिवार हुआ, तीसरा में परि के साथ हार लिए परिहार हुआ, चौथा में परि के साथ नाम लिए परिणाम हुआ, 5वां में अब हम लोग ले लेते हैं परि के साथ में वर्तन, है ना। वर्तन देखिए, वर्तन वो टॉपरे न वर्तन, ये आप लोग मन से सोच रहे हैं, तर्क शक्ति निकाल रहे हैं, आप अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा रहे हैं, अपनी ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, अपनी आपके शरीर में जो ज्ञान रूपी विद्या रूपी जो छुपा हुआ है शक्ति, उस शक्ति को आप लोग समझ रहे हैं और उस शक्ति को आप लोग जागृत कर रहे हैं, मतलब जगा रहे हैं, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, जब ये परि के साथ में हम लोग बर्तन शब्द को एक साथ कर लिए, एकत्रित कर लिए, तो पहले सिर्फ बर्तन शब्द लेते तो बर्तन का तो मतलब आप लोग समझते हैं कि घर में किसी भी प्रकार का जो बर्तन होता है, जैसे पॉट हो गया, थाली हो गया, गिलास हो गया, बाउल हो गया, यानी कि कटोरी, है ना। इन सब चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, बर्तन। जाओ कि इन चीज़ों को, इस फल को किसी बर्तन में रख देना, इस वस्तु को किसी बर्तन में रख देना, अच्छे से सुरक्षित रहेगा, तो वहाँ पर वो अर्थ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इसी परि उपसर्ग के साथ में बर्तन को लगा देते हैं, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हो जाता है परिवर्तन। अब यहाँ पर परिवर्तन का मतलब हो जाता है बदलाव करना या रूपांतरण करना। कहते हैं ना कि इसको बदलाव करो, कन्वर्ट करो, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्वर्ट करो, हिंदी में क्या कहते हैं, परिवर्तन करो। परिवर्तन का मतलब क्या, लोग ऐसे जब परिवर्तन में मतलब भी नहीं समझता है, परिवर्तन का मतलब तब उसको अर्थ बताते हैं कि परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव करना, रूपांतरण करना, है ना। जैसे कोई अगर मान के चलिए कि कोई व्यक्ति अगर आपके गांव का बैठा हुआ है किसी अच्छे बड़े पोस्ट पर, है ना, अच्छे पद पर, लेकिन वो उन पद का ख्याल नहीं रखता है कि हम जितने बड़े पद पर बैठे हुए हैं उतने हमें सरल बन करके रहना चाहिए, सुगम बन करके रहना चाहिए, जनता की अच्छी प्रकार से सेवा करना चाहिए। उन चीज़ों को न समझते हुए बल्कि घमंड में आकर के, अहंकार में आकर के वो अपने पद का दुरुपयोग कर बैठता है। जब समय आता है तो जनता उसको क्या करता है, सबक सिखा देता है, फिर उसे हटा करके दूसरे आदमी को चाहे चुनाव के द्वारा लाए या सर्वसम्मति से एक जगह मीटिंग करके बातचीत करके, जैसे भी हो, वो उन व्यक्तियों को हटा करके दूसरे व्यक्ति को बैठा देता है। तो उसको क्या बोलते हैं कि अब जो है परिवर्तन हो गया। अब जब आदमी का पद का हम लोग परिवर्तन कर दिए, उस पद पर जो व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था उसका हम लोग परिवर्तन कर दिए, तो सोचते हैं कि अब हम लोगों को भी राहत की सांस मिलेगा, अब परिवर्तन होगा, रूपांतरण हो गया, अब यहाँ भी रूपांतरण होगा, परिवर्तन होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग भली भांति अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे कि परिवर्तन का मतलब क्या होता है, रूपांतरण होता है या बदलाव होता है। अब नेक्स्ट नंबर आपका 6 नंबर, नेक्स्ट नंबर आपका 6 नंबर है। तो 6 नंबर में परि उपसर्ग शब्द की सहायता से हम लोग एक नया शब्द बनाने जा रहे हैं। परि उपसर्ग शब्द की सहायता से हम लोग एक नया शब्द बनाने जा रहे हैं। इसमें हम लोग ले लेते हैं भ्रमण। भ्रमण, भ्रमण का मतलब होता है क्या मेरे प्यारे साथियों, अगर परि को छोड़ दे सिर्फ भ्रमण का ले, कहते हैं ना भल्लो
फलाना आदमी भ्रमण करने के लिए गया था, भ्रमण करके आ गया, मतलब घूमने के लिए गया था, घूम फिर करके आ गया। और जब इसमें इसी भ्रमण के पहले परी उपसर्ग शब्द लग गया, ये परी हमारा क्या है, ये परी हमारा शब्द है 2 अक्षर का, लेकिन ये हमारा कौन सा शब्द है परी, तो ये हमारा उपसर्ग है। तो इसमें परी जब लग गया भ्रमण के साथ में, या परी के साथ में भ्रमण को लगा दिए, तो आपका हो गया परिभ्रमण। नहीं तो मेरे प्यारे साथियों, जब आपका ये परिभ्रमण हो गया, तो परिभ्रमण का जब आपसे मतलब पूछेगा कोई जो नहीं जानता होगा या जानता भी होगा, तो आपका IQ लेवल टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए पूछेगा कि कहीं आपके पास आधा अधूरा ज्ञान तो नहीं है या पूरा ज्ञान है। तो वो जब तक जांच नहीं करेगा तब तक उसको कैसे समझ में आएगा उन व्यक्तियों को। तो परिभ्रमण हो गया, तो परिभ्रमण का मतलब होता है चारों तरफ घूमना या चारों तरफ चक्कर लगाना, अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमना या चारों तरफ चक्कर लगाना, इसी को परिभ्रमण कहते हैं। यही परिभ्रमण का मतलब हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आ जाइए नेक्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 7 नंबर यानी 7 नंबर। तो 7 नंबर में मेरे प्यारे साथियों, ये परी जो है, ये तो परी उपसर्ग शब्द है, तो इन सभी शब्दों के पहले परी उपसर्ग शब्द जरूर लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा परी, यहाँ पर हो जाएगा परी। तो परी के साथ में अब जो है क्रमन लगा दीजिए, क्रमन, क्रो संयोग मो न, क्रमन। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर क्रमन लेंगे शब्द तो मेरा क्रमन शब्द बन गया, लेकिन इसका अर्थ निकालेंगे परी के अलावे सिर्फ क्रमन का, तो यहाँ पर अर्थ निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ शब्द ऐसा होता है जो कि खाली शब्द का भी अर्थ निकलता है, और कुछ शब्द ऐसा होता है जो कि खाली शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे यहाँ पर जब हम लोग परी उपसर्ग की मदद लिए, तो इसमें नया शब्द का रचना हो गया, नया शब्द का निर्माण हो गया। वो कौन सा नया शब्द बन गया, तो परिक्रमण। और जब परिक्रमण नया शब्द बन गया, तो यहाँ भी परिक्रमण जो आपका नया शब्द बना, तो यहाँ भी परिक्रमण शब्द का मतलब होता है क्या पता है? यहाँ भी परिक्रमण शब्द का मतलब होता है चारों तरफ घूमना या चारों तरफ चक्कर लगाना। अच्छा, यहाँ पर देखिए परिक्रमण का मतलब चारों तरफ घूमना या चारों तरफ चक्कर लगाना कैसे होता है। जब किसी आप लोग धार्मिक स्थल पर जाते होंगे, अगर सनातन धर्म को आप लोग मानते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा। जब किसी आप लोग तीर्थ स्थल पर जाते होंगे, धार्मिक स्थल पर जाते होंगे, तो मेरे प्यारे साथियों वहाँ पर परिक्रमा आप लोग जरूर करते होंगे, है ना। जैसे वृंदावन चले जाइए और भी जगह चले जाइए, तो वहाँ पर आप लोग परिक्रमा जरूर करते होंगे। चारों ओर घूम घूम करके जो है आप लोग परिक्रमा करते होंगे। या शिवालय में चले जाइए तो चाहे जितना चक्कर लगाइए परिक्रमा में, 2, 3, 10, 20, 21 जितना लगाइए, अपने सामर्थ्य के अनुकूल आप लोग लगाते होंगे, है ना। तो परिक्रमा का मतलब क्या हो गया, यहाँ भी चारों तरफ घूमना या चारों ओर चक्कर लगाना। तो हम लोग धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तीर्थ स्थल पर जाते हैं, वहाँ जब हम लोग चारों तरफ घूमते हैं, घूम करके चक्कर लगाते हैं, तो उसको कहते हैं परिक्रमण। और परिभ्रमण का तो मतलब आप लोग समझ गए कि इसका मतलब भी होता है चारों तरफ घूमना या चारों तरफ चक्कर लगाना, या चक्कर लगाना। तो ये किसी दूसरी जगह के लिए मतलब भौतिक दृष्टिकोण से, परिक्रमण में खास करके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट नंबर 8 नंबर।
नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर आपका 8 नंबर हो गया। यहाँ भी आप परि उपसर्ग शब्द की सहायता से एक नया शब्द का निर्माण करने जा रहे हैं। तो इसमें परि उपसर्ग शब्द में आप लोग अगर वाकर दंत स्व हास लगा दीजिए तो क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? परिहास। क्या हो गया? परिहास हो गया। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारे बच्चियों, परिहास तो हो गया, लेकिन आप लोग इस पर थोड़ा सा अमल किए नहीं किए तो कर लीजिए। अरे नहीं तो दो इसे क्या करना है, पछा लगा रहे हो? अरे यार गड़बड़ आ गया है, आप लोग माफ़ कीजिएगा बच्चों, कुछ तकनीकी आ गया था, इस वजह से जो है गड़बड़ हो गया। खैर कोई बात नहीं, इतना आप संभाल लीजिएगा, इतना तो आप लोग जानकार हैं। तो परिहास का मतलब हो गया मेरे प्यारे साथियों, किसी का हंसी मजाक बनाना, किसी का हंसी उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, मजाक बनाना, तो इसको कहते हैं परिहास। क्यों उसके साथ परिहास कर रहे हो? उसको थोड़ा सा जो है जानकारी नहीं है तो उस जानकारी का गलत फायदा आप लोग क्यों उठा रहे हो? क्यों दूसरे का मजाक बना रहे हो? जो भी हो, लेकिन यहाँ पर तो हमें अर्थ जानना था। तो परिहास का मतलब होता है हंसी मजाक बनाना, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर आपका 9 नंबर। तो मेरे प्यारे साथियों 9 नंबर में आप लोग परि उपसर्ग शब्द की सहायता से आप लोग इसमें मुआकर न मान शब्द लगा दीजिए तो आपका हो जाएगा परिमान, है ना? क्या हो जाएगा? परिमान। तो अब जो है यहाँ पर मान शब्द सिर्फ ले रहे हैं, तो ये मान में जो है मूर्धन्य न लगा हुआ है, तो जो कि इसका मतलब कोई नहीं निकलता। इसी में जब हम लोग परि उपसर्ग लगा दिए तो आपका हो गया परिमाण। जब परिमाण हो गया तो मेरे प्यारे साथियों, तो परिमाण तो हो ही गया। अब जो है मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप ये बताइए कि परिमाण का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर परिमाण का मतलब होता है किसी मात्रा, है ना, किसी भी चीज़ की मात्रा को ज्ञात करना, या मार्ग होता है या कोई मार्ग होता है, तो इसे हम लोग परिमाण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नंबर 10 नंबर आपका, और 10 में आप लोग हो जाइए बस आप लोगों को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। 10 में आप लोगों को बस करके छोड़ दे रहे हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों 10 नंबर में आप लोग क्या बनाने जा रहे हैं। अगर यहाँ पर हम लोग परि उपसर्ग शब्द ले लिए, अगर क्या लेना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग उपसर्ग के बारे में सीख रहे हैं और ये हमारा परि उपसर्ग है। ये जो परि शब्द है ये हमारा उपसर्ग है, आप लोगों को भली भांति अच्छे से जानकारी है, मालूम है। तो परि के साथ में अगर पहले से आप लोग कल्पना सुने होंगे, कल्पना, है ना, तो ये जो कल्पना लगा दिए तो परि के साथ में जब हम लोग कल्पना शब्द लगा दिए तो हमारा एक नया शब्द का निर्माण हो गया, एक नवीन शब्द का निर्माण हो गया। वो कौन सा नवीन शब्द हो गया? वो कौन सा नया शब्द हो गया मेरे प्यारे साथियों? तो परिकल्पना, परिकल्पना। अब परिकल्पना का मतलब क्या होता है? तो परिकल्पना का मतलब होता है अनुमान करना या तर्क करना, है ना, अनुमान करना या तर्क करने के लिए, किसी बात के प्रति अनुमान करना या तर्क करने के लिए, इसे ही हम लोग परिकल्पना कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की हिंदी विषय में व्याकरण से संबंधित, व्याकरण से रिलेटेड उपसर्ग शब्द को हम लोग सीखे और उपसर्ग का मतलब, उपसर्ग की सहायता से हम लोग
परि उपसर्ग शब्द की सहायता से हम लोग एक नया शब्द का निर्माण करने के लिए सीखे और साथ ही साथ उसका अर्थ को भी जान गए कि उसका अर्थ जब शब्द बदलता है तो अर्थ भी बदल जाता है, ये भी हम लोग सीखे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। एवं तीनों से अंग की सेनाओं के लिए हम लोग भगवान से कामना करते हैं कि उनके अंदर सदा शक्ति बना रहे, हिम्मत, साहस, बल बना रहे एवं वो हम लोगों की सुसज्जित ढंग से एवं भारत माता की सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।